जनसभा, कोई ऐसी जनसभा, ऐसा कोई चीज। साहब एक सेकंड, एक तो आप लोग ये चीज डिसाइड कर लीजिए कि आप हिंदुस्तानी मुसलमानों के लिए हैं कि आप एंटायर ग्लोब के मुसलमानों के लिए यहाँ जंग लड़ने लगे हैं। क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तो किसी अरबी के पास खड़े होकर और कह दीजिएगा कि हिंदुस्तान में मुझे बिल्कुल रहना अच्छा नहीं लग रहा है, मैं हाजी मेहरुद्दीन जो है आप लोगों संग आना चाहता हूँ, कहेंगे भैया कौन तू, कहे आने, कहाँ है पासपोर्ट। देखिए रूबिका जी, तो डिसाइड कर लीजिए जी। आप तो ब्रेकिंग न्यूज देने वाले तमाम वो जर्नलिस्ट में अगवा रहे हैं। ये देखिए ब्रेकिंग न्यूज अब दे रहे हैं हाजी साहब, कुछ बातें हमारे लिए 20 मिनट बाद दे रहे हैं। लेट स्टार्ट करती AIMIM ना, लेट स्टार्ट करती है और दिल्ली चुनाव में भी वैसा ही किया और चुन चुन के दिल्ली दंगे के आरोपियों को चुनाव में उतारने की तैयारी की जा रही है। इनफैक्ट कांग्रेस के बारे में भी यही सुना जा रहा है कि इशरत जहां जो दिल्ली दंगों की एक मास्टरमाइंड बनाई जाती है, उनको चुनाव में उतारने की तैयारी है। तो आपने एक एम फैक्टर की बात की, महिला, लेकिन दूसरा इम्फैक्टर दिल्ली के चुनाव में मुसलमान भी हैं, जिसके वोट के लिए ये पूरा का पूरा संघर्ष है जो आप देख रही हैं, चाहे कांग्रेस हो, चाहे AIMIM पार्टी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो। लेकिन रूबिका, मैं एक बात कहना चाहूंगा, 2013 का चुनाव याद कीजिए, तब अरविंद केजरीवाल को जो है 28 सीटें मिली थी। उन्होंने कसम खाई कि वो जो है कांग्रेस के साथ अलायंस नहीं करेंगे, उसके साथ उन्होंने सरकार बना दी। 2015 का चुनाव याद कीजिए, अरविंद केजरीवाल पीक पे थे। अरविंद केजरीवाल ने तब कहा, देखिए मुझे 28 सीटें मिली थी, मुझे कम सीटें मिली थी, मुझे ज्यादा दीजिए। तब हमने छप्पर फाड़ के दिल्ली के लोगों ने उनको 67 सीटें दे दी। 2020 का चुनाव याद कीजिए, उन्होंने कहा कि मुझे बीजेपी काम नहीं करने दे रही है और इसके चलते मैं काम नहीं कर पाया हूं। तो दिल्ली की जनता ने एक बार उनको फिर से मौका दे दिया और 62 सीटें दे दी, बम्पर मेजॉरिटी। लेकिन 2025 में जब वो वोट मांगने जाएंगे तो वो क्या कहेंगे? और मेरे ख्याल से अरविंद केजरीवाल को पता है कि ये नैरेटिव बनाना उनके लिए बहुत ही अपहिल टास्क होने वाला है कि 2025 के चुनाव के लिए केजरीवाल को क्यों चुना जाए, क्योंकि मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी सबने एंजॉय कर लिया है। मुझे नहीं लगता ऐसी मुफ्त की योजनाएं दिल्ली में अब कभी शायद बंद हो पाएगी, जो सरकार आ भी जाए उसके बाद भी। लेकिन केजरीवाल के लिए अब तक का सबसे कठिन चुनाव है ये। इसीलिए मैं मानता हूं कि केजरीवाल हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे AIMI हो, चाहे बीजेपी हो, बीजेपी लेट स्टार्ट कर रही है। क्या इसके पीछे कोई स्ट्रैटेजी है? क्या फर्स्ट मोर एडवांटेज केजरीवाल को मिलेगा? मैं अभी इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि बीजेपी की स्ट्रैटेजी और यहां तक कि चुनाव की घोषणा आप कह रहे हैं आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा मुश्किल रहने वाला है। अगर आपने महिलाओं के खाते में पैसे डाल दिए तो जीतना श्योर शॉट है, और केजरीवाल वही करने की कोशिश कर रहे हैं और उसी का काउंटर प्रवेश वर्मा कर रहे हैं। मनदीप जी, अब बड़ा सवाल ये है कि जितने वादे किए थे उसमें से कोई एक निभा नहीं पाए अरविंद केजरीवाल। चाहे वो यमुना हो, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो बाकी तमाम साफ पानी हो, चाहे वो मोहल्ला क्लिनिक हो, चाहे सड़क हो, इन सारे मसलों पर आपने सुना दीपक चौरसिया कह रहे हैं कि अब वो काट की हांडी वापस नहीं चढ़ पाएगी। हाँ, बस वो मनदीप भाई शराब वाले मसले पर खरा उतर गए। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मैं यमुना के मुद्दे को छोड़कर, क्योंकि यमुना में हम सबको पता है कि उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश के बाद फिर दिल्ली से होते हुए आगे दोबारा उत्तर प्रदेश में घुसती है यमुना, और हरियाणा में भी। और जो पानी है वो हथीनीकुंड बैराज के बाद लगातार गंदा होता चलता है, तो वो एक अलग इशू है यमुना का। तो यमुना थोड़ी कॉम्प्लेक्स इशू, इसमें कई स्टेट्स के जो स्टेक है वो इन्वॉल्व है। लेकिन इसके अलावा अगर हम मतलब यमुना के अलावा देखें तो मोहल्ला क्लिनिक, स्कूल्स वाला, ये सारे मामले तो हैं, इनमें तो खरे उतरे हैं। और एक रूबिका जी, क्योंकि आप भी सिविल सोसाइटी का हिस्सा, हम भी सिविल सोसाइटी का हिस्सा हैं, जो रोहिंग्या की बात लगातार हो रही है, मुझे लगता है कि हम सेकुलर मुल्क हैं, सेकुलर देश हैं, तो हम शरणार्थियों में भेद नहीं करते, चाहे पाकिस्तान और अफगानिस्तान से हिंदू आए या फिर रोहिंग्या मुसलमान आए, सभी कोई अगर जो हमारे देश में आके शरण लेना चाह रहा होता है तो हमारे देश में शरण लेना चाह रहा होता है, तो हम धर्म नहीं देखते हैं। नहीं, हम वो मुल्क नहीं है कि किसी के साथ गड़बड़ी करें, इनजस्टिस करें। क्या आप इस बात की हिमायती हैं? आप, मैं कह रही हूँ नहीं, मैं इस बात की हिमायती हूँ मनदीप भाई, मैं इस बात की हिमायती हूँ कि अगर कोई मुल्क या उस मुल्क की जनता हिंदुस्तान की तरफ मदद की उम्मीद से देख रही है और उनके साथ अत्याचार हो रहा है, तो आई कैन अंडरस्टैंड। लेकिन आप घुसपैठ करके अंदर नहीं घुस सकते हैं ना सर। तो अब मुझे इंदिरा गांधी का वो बयान याद है, मुझे इंदिरा गांधी का वो बयान याद है, और खासकर रोहिंग्या पर था। उन्होंने कहा था दे विल हैव टू गो, they will have to go, they cannot stay here forever। यही कह रहा हूं, इंद्रिय ग्रह
मैं यही कह रहा हूं कि जो केंद्रीय मंत्री रहे हरदीप पुरी, उन्होंने क्यों रोहिंग्या के समर्थन में बयान दिया, सिद्धार्थ यादव उन्होंने क्यों ये कहा कि उनके ऊपर जो हमले कर रहे हैं वो गलत हो रहे हैं? नहीं, यहाँ तो इंसानियत, ह्यूमैनिटी सब आ गया। मैं देखिए, शुभ्रास्ता भी इस पर कुछ कहना चाह रही है, सिद्धार्थ यादव और दीपक चौरसिया भी। अजीज भाई, आपको भी कहना ही पड़ेगा, ये मसला एम फैक्टर पर आ जाता है, घूम फिर कर, याद रखिएगा। हाँ, सिद्धार्थ यादव। देखिए, मैं चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। 2-3 बातों का जवाब देना चाहता हूं। सबसे पहली बात तो, दिल्ली के अंदर जितनी मूलभूत परेशानियां दिल्ली के नागरिक झेल रहे हैं, अगर किसी एक पार्टी ने सबसे प्रमुखता से उसकी बात उठाई है तो भारतीय जनता पार्टी है। तो मैं सुब्राष्ट्र जी से पूर्ण रूप से सहमत नहीं हूं कि हमने यहां पर एक अच्छे विपक्ष की भूमिका नहीं निभाई। शायद हम बेहतर कर सकते हैं और हम बेहतर करेंगे, पर जनता के बीच में ले जाकर के उनको एक्सपोज करने का काम हम ये लगातार करेंगे। पहली बात। दूसरी बात, अभी सुनिए ना मनदीप जी, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, मैं किसी के भी बीच में नहीं बोला हूं, आपको सुनने की कर्तव्य देनी पड़ेगी। ऐसे नहीं हो पाएगा सर, मुख्यमंत्री घूम रहे हैं, ऐसे नहीं हो पाएगा सर, मैं जवाब दे रहा हूं, आपको सुनना पड़ेगा। आप झूठे प्रपंच की पार्टी है, अब आप यहाँ पे भी नहीं सुनेंगे, आपको लगेगा एक्सपोज हो जाएंगे तो बोले नहीं, आवाज मेरे पास भी है ना, सुनना पड़ेगा। पर वो सवाल भी तो सही पूछ रहे हैं ना, वो पूछ रहे, बताइए आपके कितने 5 ऐसे प्रोटेस्ट बता दीजिए आप। वो पूछ रहे हैं, एक अपना चेहरा बता दीजिए दिल्ली में जिसने एकदम पुरजोर तरीके से लगे कि वाह भाई क्या इसने काम किया है, ये शानदार तरीके से प्रोटेस्ट हो रहा है। बताइए, एक आदमी बताइए आप एक पूछ रहे हैं चेहरा। हाँ, बताइए। हमारे दिल्ली के 7 सांसद हैं, हमारे दिल्ली के प्रदेश के संगठन के अध्यक्ष हैं, हमारे दिल्ली में निकले हुए केंद्रीय मंत्री हैं, हमारे दिल्ली में हमारे पास बहुत नेता हैं, हमारे पास बहुत नेता हैं, और आए दिन दिल्ली का भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आपके खिलाफ प्रदर्शन करता रहता है। कुछों में तो आपने केस भी दर्ज करवाए हैं, आपने कुछों में हमारे खिलाफ कंप्लेंट भी की, कुछों में आपने जाके ड्रामा भी किया। केजरीवाल जी की ट्वीट उठा करके देख लीजिएगा। रोहिंग्या हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। बोलिए ना, वो कह रहे हैं हरदीप पुरी से सवाल पूछना जरूरी है, हरदीप पुरी रोहिंग्या की मदद करें तो आप लोग वाह वाह, और अगर ये लोग रोहिंग्या कह दें तो एंटी नेशनल। अब मेरे को आप 30-40 सेकंड दीजिएगा। पहली बात तो 2-3 दिन से कि जितने भी केजरीवाल पार्टी के प्रवक्ता हैं, ये सारे वो एक ट्वीट लेकर के घूम रहे हैं, जबकि वास्तविकता सबको पता है कि यूनियन होम मिनिस्ट्री की तुरंत क्लैरिफिकेशन उस पर आ गई थी कि ऐसा कोई भी काम नहीं है। हरदीप पुरी जी का खुद ट्वीट उस पर आ गया था कि हाँ, जो यूनियन होम मिनिस्ट्री की क्लैरिफिकेशन है वही स्टे करती है। ये पहली बात, ये बात खत्म। मेरा मुद्दा ये है, ये एम फैक्टर की बात नहीं है। क्यों कहा जा रहा है वहां से भी लेके यहां तक कि ये हमें तो इंसानियत दिखानी पड़ेगी? आपको घुसपैठिए को घुसपैठिया कहने में क्या दिक्कत है? और रूपिका जी, मैं बड़ी बात कहता हूं आज आपके शो पर, क्या जरूरत पड़ रही है कि मनीष सिसोदिया अपनी सीट छोड़ करके दूसरी सीट पे भागे? कौन सी सीट पे गए? अरे ऐसे तो आपके भी बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं, जहां पर नहीं, मैं विशेष बता रहा हूं। आप जितने आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर्स छोड़ करके भागे हैं, वो वहां भाग रहे हैं जहां पे रोहिंग्याओं का बसापत ज्यादा है। वो वहां भाग रहे हैं जहां विशेष समुदाय की सीट ज्यादा है। ठीक है। सीट लग रही है आपको? हाजी साहब, जल्दी से 20 सेकंड में, उसके बाद शुभ्रास्ता कुछ कहना चाहिए। 20 सेकंड में रखिए। सिद्धार्थ यादव जी हमारे भाई हैं और दिल्ली में ही रहते हैं और यहीं वकालत भी कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। अगर ये दिल्ली के इकाई को भी जानते हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, ये एक फोटो दिखा दे जहाँ विरोध प्रदर्शन में ये गए हों। ये दिखा नहीं पाएंगे, कमाल बात इनके पास होगा नहीं एक फोटो में। यही इस तरीके से ये राजनीति जो है, ये मुद्दों की राजनीति नहीं, इनको तो बस हिंदू मुसलमान, अरे रोहिंग्या, इन्होंने पूरा चुनाव बांग्लादेशियों के ऊपर लड़ा। झारखंड में इन्हें मुंह की खानी पड़ी, वहां पर इन्होंने एक वीडियो जारी करा, उसको इलेक्शन कमीशन ने रोका। इन्होंने किस तरीके से दिखाया मुसलमानों को, एक घर में घुस जाएंगे, उस पर सारा कब्जा कर लेंगे। तो इनका चुनाव में कोई एजेंडा नहीं रहता। चुनाव में क्या बताऊं मैं क्या बताऊं?